मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। भारत में टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच उत्तर प्रदेश से सटी भारत नेपाल सीमा पर इसकी तस्करी तेज हो गई है। भारत में टमाटर की कीमतें ग्रामीण क्षेत्रों में 150 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 200 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। इससे आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा है, लेकिन तस्करों को कमाई का एक अवसर मिल गया है। हाल ही में सीमा शुल्क विभाग ने टमाटर से भरे 2 पिकअप ट्रक जब्त किए हैं, जिसमें करीब 3060 किलोग्राम टमाटर थे। व्यापारियों का कहना है कि नेपालगंज की सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत फिलहाल 60 रुपए प्रति किलो है, जबकि भारत में यह 200 रुपए प्रति किलो है। एक व्यापारी मोहम्मद सलीम राय ने कहा कि सलियान के कपूरकोट से ट्रकों में लादे गए टमाटरों में से 60% की खपत नेपालगंज में होती है और 40% भारत में निर्यात किया जाता है। उन्होंने कहा कि करीब 1 महीने से नेपाल के टमाटर भारत भेजे जा रहे हैं। नेपालगंज के रानी तालाब स्थित सब्जी मंडी प्रबंध समिति के अध्यक्ष मोतीसरा थापा ने बताया कि नेपालगंज से प्रतिदिन 15 से 20 टन टमाटर भारत भेजा जाता था, लेकिन अब नेपालगंज सीमा शुल्क कार्यालय ने इसे भेजना मुश्किल कर दिया है। सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल सीमा पर जून महीने से ही टमाटर की तस्करी जारी है। सीमा पर टमाटर की तस्करी करने वाले एक युवक ने बताया कि नेपाल में टमाटर का भाव 40 से 60 रुपए नेपाली रुपए है, भारतीय मुद्रा में जिसकी कीमत 24 से 38 भारतीय रुपए होती है। उस युवक ने बताया कि यह टमाटर नेपाल के जिले रूपन्देही, कपूरकोट और लुम्बिनी के अगर खाची की मंडियों से खरीदकर भारत में भेजा जा रहा है। भारत में महाराजगंज और गोरखपुर की मंडियों में इसे 70 से 80 रुपए प्रति किलो बेच दिया जाता है। लेकिन क्या नेपाल के रास्ते चीन का टमाटर भी भारत पहुंच रहा है? इस पर नेपाल के मंडी व्यापारी व सीमा पर आर पार का काम कर रहे लोगों ने बताया कि भारत में पहुंचने वाला टमाटर नेपाल के बुटवल मंडी और किसानों के खेतों से होकर जा रहा है। कई स्थानीय पत्रकारों ने बताया कि नेपाल में टमाटर की खेती बड़े पैमानों पर होती है और अभी जो दोनों देशों के बीच टमाटर की तस्करी हो रही है, उसकी वजह सिर्फ भारत के बाजारों में टमाटर के भाव में आई तेजी है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि गोभी और खीरे की भी तस्करी की जा रही है। अब बात करेंगे कि अचानक टमाटर इतना महंगा क्यों हो गया। उत्तर प्रदेश का जिला महराजगंज भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है। यहाँ भारत नेपाल की सीमा करीब 84 किलोमीटर खुली हुई है। महराजगंज नेपाल के दक्षिण और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर के उत्तर दिशा में स्थित है। यहाँ दोनों देशों के बीच 2 मुख्य बॉर्डर चेकपोस्ट हैं, जिसमें सबसे चर्चित सोनोली सीमा है और दूसरा ठोटीबारी। बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों का कैंप, कस्टम, यूपी पुलिस का थाना व चौकियां सुरक्षा व्यवस्था और बॉर्डर से आयात निर्यात पर नजर रखती हैं। ये दावा किया जाता है कि खुली सीमा होने के कारण यहाँ तस्करी आम बात है। तस्कर दोनों देशों के बाजार पर नजर बनाए रखते हैं और जिस भी सामान की कीमतों में दोनों देशों के बीच अंतर होता है, उसकी तस्करी शुरू कर देते हैं। सीमा से सटे गाँवों में रहने वाले व्यापारी, बेरोजगार और ग्रामीण आमतौर पर इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं। दावा ये भी किया जाता है कि स्थानीय लोगों को सीमा की हर एक पगडंडी की जानकारी होती है और यह बड़ी आसानी से सामान लाने ले जाने में सफल रहते हैं। साल भर पहले कनाडियन मटर चर्चा में थी क्योंकि इसकी तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही थी। पुलिस का दावा है कि इस मटर कारोबार में ज्यादातर सीमा से सटे युवा शामिल थे। कनाडियन मटर की खेप कनाडा से पहले नेपाल और फिर भारत में लाई जाती थी। तड़के सुबह और अंधेरे में सीमा पर गाड़ियां तैयार रहती थी और जैसे ही इन्हें मौका मिलता था, वो सीमा पार कराकर बाजार के गोदामों में जमा कर देते थे। ये मटर नेपाल से निकालकर देश के कोने कोने में बेची जाती थी। कई बार सीमा पर सख्ती और जवानों की पेट्रोलिंग तेज होती थी, तब यह तस्कर स्थानीय लोगों का इस्तेमाल करते थे। वे नेपाल के बाग बगीचों में मटर को छुपाकर रखते और मौका मिलते ही साइकिल और बाइक से बोरी में भरी मटर सीमा पार करा देते थे। हाल ही में इसी सीमा पर चाइनीज सेब की तस्करी जोरों पर थी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि ये सेब चीन से थे या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। नेपाल से आने वाला सेब प्रति किलो 60 से 70 रुपए भारत में आता था और भारत की मंडियों में 100 से 120 रुपए प्रति किलो बेचा जाता था। कुछ इसी तरह चीनी और यूरिया की भी तस्करी समय समय पर बड़ी ही तेजी से होती जा रही है। इसके लिए लखीमपुर खीरी से सटे भारत और नेपाल का सीमाई इलाका भी चर्चित रहा है। नेपालगंज कस्टम कार्यालय के सूचना अधिकारी दिल्लू प्रसाद शर्मा ने बताया कि नेपाल से भारत टमाटर भेजे जाने की कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा, हमारे पास भारत से आने वाली सब्जियों का ब्यौरा है, लेकिन नेपाल से भेजी जाने वाली सब्जियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। थापा के मुताबिक नेपाल में अधिक मात्रा में पैदा हुई सब्जियों को सीमा शुल्क से भेजे जाने की अनुमति नहीं है और हम नेपाली की
किसान मुसीबत में हैं। थापा ने कहा, निर्यात पर लगाम से टमाटर सस्ता हो रहा है। कस्टम विभाग की कमिश्नर आरती सक्सेना का कहना है कि भारत नेपाल सीमा पर आयात निर्यात के आधारित पॉइंट बने हुए हैं, जहां से कोई भी आयातक बगैर SSI सर्टिफिकेट के आयात नहीं कर सकता। इन निर्धारित पॉइंट्स को लैंड कस्टम स्टेशंस LCS कहा जाता है। लेकिन भारत नेपाल सीमा काफी बड़ी है और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही काफी होती है। लखनऊ का कस्टम यूनिट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों से लगी पूरी भारत नेपाल सीमा की निगरानी करता है, लेकिन कस्टम विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी कुछ निर्धारित स्थानों पर ही है और वह सशस्त्र सीमा बल की तरह पूरे बॉर्डर पर मौजूद नहीं है।